नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एक एक लोकसभा सीट को लेकर मोदी शाह जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने ही उनके मिशन में पलीता लगा रहे हैं। उसी कड़ी में हर बार मोदी शाह का समर्थन करने और मुश्किल में फंसने पर रास्ता बना देने वाले जगन मोहन ने ऐसा झटका दिया है कि मोदी शाह हिल गए हैं। 9 सितंबर की सुबह जब भारत के लोगों ने आंखें खोली और खबरें देखी तो पहली खबर ये थी कि आंध्र प्रदेश की सीआईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को नांदयाल से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी शनिवार सुबह हुई जब तेलुगु देशम के प्रमुख चंद्रबाबू आराम कर रहे थे। गिरफ्तार करने के लिए खुद डीआईजी रघुरामी रेड्डी पुलिस के साथ पहुंचे थे। चंद्रबाबू नायडू का आरोप है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में घोटाला किया। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी उस समय हुई जब उनके दोबारा एनडीए में आने की चर्चा चल रही थी। नायडू पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अलावा आईपीसी की धारा 120 बी, 166, 167, 418, 420, 465 समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इन मामलों में जमानत का फैसला कोर्ट में हो सकता है। कोर्ट में हफ्ते की छुट्टी होने के कारण सोमवार को जमानत के मामले में सुनवाई होगी। आरोप गंभीर है, यह मामले बड़ी अदालतों का रुख कर सकता है और केस लंबा चलेगा। जगन मोहन रेड्डी सरकार का आरोप है कि स्किल डेवलपमेंट के नाम पर आंध्र प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को धोखा दिया गया। नौकरी देने के नाम पर यह सबसे बड़ा घोटाला है। अपने कार्यकाल के दौरान 2016 में चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया। सेंटर बनाने के लिए टेक कंपनियों से 3,356 करोड़ रुपए के लिए समझौते किए। जगन सरकार ने घोटाले का आरोप लगाते हुए पूछा था कि आखिर प्राइवेट टेक कंपनियां 90% अनुदान क्यों देंगी। 2021 में कौशल विकास निगम के मामले में केस दर्ज किया गया। अब इसमें चंद्रबाबू नायडू को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे एक दक्षिण के राज्य में सुबह सुबह हलचल है। तो इधर दिल्ली में G20 की बैठक चल रही है और दुनिया की नजर राजधानी दिल्ली पर है। खबरों के माने तो 2019 में जगन मोहन की वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश की 22 लोकसभा सीट जीती थी। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में भी अपने दम पर 151 सीटों पर कब्जा कर आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई। चंद्रबाबू नायडू केंद्र और राज्य की राजनीति में काफी पीछे छूट गए। जगन मोहन रेड्डी केंद्र में नरेंद्र मोदी के करीबी बन गए। राज्यसभा में भी वाईएसआर कांग्रेस बीजेपी का साथ देती रही। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर वह मोदी सरकार के संकट मोचन बने रहे। आप जानते हैं कि 2014 से मोदी सरकार है और जब जब मोदी सरकार मुसीबत में आई है, नवीन और जगन ने दिल खोलकर मदद की है। अभी हाल ही में मोदी सरकार दिल्ली विधेयक पर हार रही थी, लेकिन नवीन पटनायक और जगन मोहन ने ऐसे मोर्चा संभाला कि विपक्ष के तोते उड़ गए और दिल्ली विधेयक बड़ी आसानी से पास हो गया। जगन मोहन विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का हिस्सा भी नहीं बने, मगर जगन की राजनीति का दूसरा पहलू यह है कि वह एनडीए में भी शामिल नहीं हुए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी ने उन्हें कई बार एनडीए में शामिल होने का ऑफर दिया, लेकिन जगन मोहन ने ठुकरा दिया। जगन मोहन लोकसभा चुनाव के बाद खुद किंग मेकर वाली पोजीशन में रहने का सपना देख रहे हैं। उनकी रणनीति केंद्र की सरकार से मिलजुल कर राज्य की सत्ता को स्थिर रखने की है, लेकिन जगन मोहन की महत्वाकांक्षा ने मोदी शाह के सपनों को पलीता लगा दिया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जगन मोहन ने चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार करके मोदी शाह को बहुत बड़ा झटका दिया है और इससे दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ सकता है, क्योंकि दक्षिण के द्वार बंद होने के बाद बीजेपी आंध्र में नायडू साथ मिलकर दक्षिण का द्वार खोल रही थी, लेकिन जगन ने ऐसा कर दिया कि अब वो द्वार खुलने के बजाय बंद हो गया। राजनीतिक पंडितों की माने तो पिछले दिनों चंद्रबाबू नायडू ने संकेत दिए थे कि वह एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। उन्होंने 2018 में एनडीए से एक्टिव होने पर भी खेद जताया था। आंध्र को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, मगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद नायडू दोबारा एनडीए के नजदीक पहुंच रहे थे और इसका कारण हाल में ही उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की थी। नायडू ने कहा कि देश के हित के लिए छोटी मांगों को नजरअंदाज किया जा सकता है।
विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया बनाने के बाद बीजेपी ने टीडीपी के लिए एनडीए का रास्ता खोलने का मन बना लिया था। मीडिया में सूत्रों के हवाले छपी खबर की माने तो बीजेपी और तेलुगु देशम सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात चल रही थी, लेकिन अचानक जगन की एंट्री ने बीजेपी के किए कराए पर पानी फेर दिया और अब करप्शन के मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार हो गए और बीजेपी असमंजस में फंस गई। तेलंगाना में केसीआर के खिलाफ भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रही और भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में करप्शन से घिरे नायडू से कैसे तालमेल करेगी। जगन मोहन रेड्डी ने बीजेपी के सामने बड़ा सवाल खड़ा करते हुए सवाल पूछ दिया है, तो उधर बीजेपी आंध्र में एक्टर पवन कल्याण की पार्टी जन कल्याण सेना से गठबंधन कर चुकी है, मगर वह राज्य में मजबूत स्थिति में नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे जगन मोहन रेड्डी ने एक ही तीर से दो निशाना लगाकर मोदी शाह की बोलती बंद कर दी है और अब ना मोदी शाह कुछ बोल सकते हैं और ना ही कुछ कह सकते हैं, बस रो सकते हैं और तमाशा देख सकते हैं। इसलिए देखना होगा कि अभी बीजेपी दिल्ली में G20 को लेकर फंसी है, जब इससे खाली होगी तो क्या करती है, देखना होगा।